नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने जो हाल ही में डिजिटल रुपया लॉन्च करने की बात की है इस साल के अंत तक, क्या है उसकी खासियत और उसके लॉन्च करने के पीछे का मकसद क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, हाल ही में मिली खबर के अनुसार भारत सरकार इस साल के अंत तक जो है डिजिटल रुपया लॉन्च करने की बात कर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है? तो साथियों, जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसे हाल ही में लॉन्च करने की बात की गई है। ये जो CBDC है यह एक प्रकार की फिएट करेंसी होती है, यानी कि जैसे नोट होता है, सिक्का होता है, इसी प्रकार से एक मुद्रा है। केवल यह इसका भौतिक स्वरूप ऐसा है कि यह डिजिटल फॉर्म में होगी, कंप्यूटर के फॉर्म में होगी। यह ऐसा नहीं होगा जैसे सिक्का होता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो साथियों, जैसे कि हम UPI के थ्रू, NEFT के थ्रू जो है डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो इसी प्रकार से जो हम पेमेंट करते हैं उसमें क्या है कि हम बीच में बैंकों में मध्यस्थता के रूप में हम इसका पेमेंट करते हैं। तो बैंकों की जो मध्यस्थता है उसको कम करने के लिए ही जो है यहाँ पर RBI ने जो इसका नियंत्रण लिया है और RBI के द्वारा इसको, भारत सरकार के द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च करने की बात की गई है, जिससे कि जो बैंक की निर्भरता है बीच में उसको कम किया जा सके। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर, जब ये डिजिटल करेंसी है तो क्या यह क्रिप्टो करेंसी जैसी है या क्रिप्टो करेंसी ही है? तो साथियों, हम आपको बता दें कि यह एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी जैसी ही है, पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। समानताओं में यह मान लीजिए जैसे कि यह एक डिजिटल करेंसी है, यह इसलिए क्रिप्टो करेंसी जैसी है, इसको रखने के लिए भी एक डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए कुछ इसमें कुछ समानताएँ हैं। और अगर बात करें असमानताओं की, तो असमानताओं में जो कि क्रिप्टो करेंसी है वह एक अपरिवर्तनशील मुद्रा है और इसका कोई भी नियंत्रण नहीं करता है, जबकि जो डिजिटल रुपया होगा उसके नियंत्रण में भारत सरकार अर्थात RBI खुद सेंट्रल बैंक के रूप में होगा और यह अपरिवर्तनशील होगा, यानी कि कोई भी इसका प्रयोग भारत में कोई भी इसका प्रयोग कर सकेगा पूरे तरीके से कानूनी तौर पर। तो ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार अलग है। अगर बात करें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो साथियों, हाल ही में जो डिजिटलीकरण का जो दौर है उसको देखते हुए भारत सरकार ने इसके ओर रुख किया है। और साथ ही जो USA और चाइना जैसे देश हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने भी अब डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा दिया है। तो इसीलिए इस होड़ में भारत सरकार भी अपने आप को डिजिटल दौर में पहुंचा रही है और डिजिटल मुद्रा के रूप में अपने आप को उभार रही है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर है या फिर अदर करेंसी है, उसकी निर्भरता को कम करने के लिए ही, उसकी वैल्यू कम करने के लिए भारत सरकार ने यह डिजिटल रुपया लॉन्च करने की बात की है। अब ये तो होगी डिजिटल मुद्रा की बात कर लेते हैं इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो जो मुद्रा प्रबंधन है उसमें उसकी लागत में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, क्योंकि जो RBI द्वारा इसका नियंत्रण किया जाएगा, तो इसलिए जो मुद्रा का प्रबंधन है उसकी लागत में कहीं ना कहीं कमी होगी। दूसरी ओर जैसे कि हम नोट हो गए, सिक्के हो गए, उनके लिए प्रिंट करने में, उनके भंडारण या स्टोर करने में और इन्हें वितरण करने में एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसमें काफ़ी लागत लगती है। तो इस लागत को कम करने के लिए ही डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपये की यहाँ पर अवधारणा शुरू की गई है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बैंकों की मध्यस्थता है उसको कम करने के लिए भी कहीं ना कहीं डिजिटल रुपये को लॉन्च किया जा रहा है। जब इसका फ़ायदा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी जरूर होगा। तो बात करते हैं इसके नुकसान की। अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसमें स्पष्ट तरीके से यह बात नहीं की गई है कि किस तरीके से इस तकनीक का प्रयोग होगा और इसका दायरा क्या होगा, इसका सत्यापन तंत्र क्या होगा, यानी कि जो व्यक्ति इसको यूज़ कर रहा है क्या सच में वह करेंसी उसी की है या फिर उसने किसी माध्यम से उसको चोरी करके, हैक करके जो है वह उसको यूज़ कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं दूसरी ओर जो मुद्रा के जो नियंत्रण कानून हैं उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, यानी कि कह लीजिए जो वर्तमान में मुद्रा का जो भौतिक स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो फिलहाल जो कानून बने हुए हैं वो वर्तमान मुद्रा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जब डिजिटल करेंसी होगी तो उसके लिए अलग कानून की आवश्यकता होगी, तो इसलिए इसमें भी कानून में परिवर्तन करना होगा। साथ ही साथ इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि जब ऑनलाइन माध्यम से करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा तो इसको हैक होने की भी संभावना रहेगी, यानी कि इसकी चोरी भी हो सकती है और इससे जो प्राइवेसी है वो भी खतरे में आ सकती है। साथ ही साथ इस व्यवस्था को लागू करने में भी सरकार को काफ़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि भारत जो है ग्रामीण परिवेश में लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो इतने आधुनिकीकरण में अभी यहाँ के लोग नहीं पहुँच पाए हैं, यानी कि गाँव में ज़्यादा जो है लोग रहते हैं, तो कंप्यूटर को इतनी अच्छी तरीके से अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो इसे डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी का प्रयोग इतने आसानी से अभी तक नहीं कर पाएगी यहाँ की जनता। और दूसरी तरफ इसको सरकार को भी यह समझा पाने में काफ़ी चुनौतियाँ होंगी कि इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए और क्या लाभ हो सकता है। तो ये पूरा मामला था, ये पूरी बात थी जो मुझे लगता है कि डिजिटल रुपये संबंधित है, आपको बतानी चाहिए, आप तक शेयर करनी चाहिए। तो शायद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह पूरी चीज़ आपको समझ में आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे किसी और नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।